एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8 कंट्री इंडिया, जो कि है चैप्टर नंबर 7 ऑफ जियोग्राफी ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। ये चैप्टर जो है हमने इसकी एक्सप्लेनेशन सारी कवर कर ली थी। इस वीडियो में हम इसके करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सब कुछ इंडिया के बारे में। हाँ जी, तो देखिए मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने अपने चैनल केशव लर्नर्स पे चैप्टर्स जियोग्राफी की एनसीईआरटी की जो क्लास 6 की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसके अंदर हमने जियोग्राफी के 7 चैप्टर्स कवर कर लिए थे। हमने उनकी एक्सप्लेनेशन कर ली थी और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं उनकी बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी, तो देखिए रही हमारे क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें जो है फिजिकल डिवीजन्स बतानी है इंडिया की, कि कौन कौन सी फिजिकल डिवीजन्स है, कि किस तरह से हमने इंडिया की जो जियोग्राफी है उसे फिजिकली डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब हमारी इंडिया के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं माउंटेन्स की। माउंटेन्स हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे प्लेट्यूज, देन प्लेन्स, उसके बाद कोस्ट। कोस्ट होता है जो पानी के आसपास एरिया होता है, जैसे कोस्टल एरिया गुजरात हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे आइलैंड्स। और आइलैंड क्या होता है, जब बहुत सारा पानी होता है और बीच में एक लैंड का टुकड़ा होता है, उसे हम आइलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, नेम देम। तो देखो हमारी जो इंडिया है वो 7 कंट्रियों के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। हमें उनके नाम बताने हैं। तो देखो इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज़ के साथ वो जो है शेयर करता है। और वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है पाकिस्तान, देन है अफ़गानिस्तान, उसके बाद नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो ये हमारे कौन है? नेबरिंग कंट्रीज़। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें बतानी है ऐसी 2 मेजर रिवर्स जो कि जाकर अरेबियन सी में मिल जाती हैं। तो ऐसी 2 रिवर्स कौन सी हैं जो कि जाकर अरेबियन सी में मिलती हैं? वो है हमारी नर्मदा रिवर और तापी रिवर। तो देखो यही क्वेश्चन है ना। हाँ जी, तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं। पहले हमसे पूछा है फिजिकल डिवीजन्स, देन हमसे पूछा है नेबरिंग कंट्रीज, उसके बाद पूछा कि ऐसी 2 कौन सी रिवर्स है जो अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। हाँ जी, उसके बाद हमसे पूछा है कि हमें 2 ऐसे डेल्टास के बारे में बताना है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनते हैं। मतलब एक डेल्टा है, वो कौन सा डेल्टा है? तो देखो जो डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 रिवर मिलकर बनाती है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है और कहाँ पर और किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आप बताओगे सुंदरबन डेल्टा इंडिया के अंदर है और गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया जाता है। तो नेक्स्ट हमसे पूछ रखा है बच्चों कि हमारी इंडिया के अंदर स्टेट कितनी है? तो देख लो 29 है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज है 7। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं पहले 29 स्टेट्स थी बट अब 28 रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर गलत है। यहाँ पर 28 आएंगी हमारी स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारी, क्योंकि उसके अंदर हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया है। नेक्स्ट है हरियाणा और पंजाब की कॉमन कैपिटल। आपसे पूछा कि किन 2 स्टेट्स की कॉमन कैपिटल है, तो वो हमारी हरियाणा और पंजाब की कॉमन कैपिटल है जो कि है चंडीगढ़। ठीक है, तो नेक्स्ट पूछ रखा है हमसे क्वेश्चन, देखो डेल्टा वाला हो गया, यूनियन टेरिटरीज होगी। उसके बाद वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नॉर्दर्न प्लेन्स। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर क्यों रहते हैं बच्चों, ये हमसे पूछा। तो इसका आंसर है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्या है, फर्टाइल है। ठीक है, तो एरिया जो है फर्टाइल है, वहाँ पर अच्छी प्रोडक्शन होता है, सब कुछ वहाँ पर अच्छा ही मिलता है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है लक्षद्वीप आइलैंड को कोरल आइलैंड क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलो, तो देखो जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसे हम कोरल आइलैंड भी कहते हैं क्योंकि जो ये आइलैंड है ये कोरल्स से मिलकर बना है। ठीक है, कोरल्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे स्केल्टन्स होते हैं टिनी मैराइन एनिमल्स की। अब जैसे जो पानी में मैराइन एनिमल्स रहते हैं उनकी जो क्या होते हैं, स्केल्टन्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलियप्स कहते हैं। और जब ये यंग लिविंग पॉलियप्स मर जाता है, जब ये डाई हो जाता है तो इनके स्केल्टन बच जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, मैराइन एनिमल्स टिनी टिनी छोटे छोटे मैराइन एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलियप्स। और जब ये मर जाते हैं इनके स्केल्टन्स रह जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉरल्स। ठीक है, और क्या अदर पॉलियप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ हार्ड स्केल्टन विच ग्रोज हायर एंड हायर दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड। अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, जो ये पॉलियप्स होते हैं टिनी मैराइन एनिमल्स, इनके जो स्केल्टन होता है इसके ऊपर वो और ज़्यादा वो पॉलिप्स है वो ग्रो करते जाते हैं, जिसकी वजह से कोरल आइलैंड जो है वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमसे पूछ रखा था सदर्न मोस्ट हिमालय हमें बताना है कौन सा है। तो देखो जो हमारा सदर्न मोस्ट हिमालय है बच्चों वो है शिवालिक, ना हिमाद्री है ना हिमाचल है, वो है हमारा शिवालिक। ठीक है,
एक से। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहादरीज इज ऑल्सो नोन एज, तो देखो सहादरीज को हम क्या कौन होती है, वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स को हम सहादरीज भी बोलते हैं। उसके बाद जो है द पार्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज, तो जो पार्क स्ट्रेट है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, तो देखो ये रहा हमारा इंडिया, सॉरी गलत बन गया, ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा यहाँ से इस तरह से श्रीलंका। तो यहाँ का जो ये बीच का एरिया है यहाँ पर है हमारा पार्क स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड श्रीलंका, इसका शिवालिक, इसका वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट है, हमसे पूछ रखा है जो इंडियन आइलैंड ऐसा कौन सा है जहाँ पर अरेबियन सी है, तो वो ऐसा कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है हमारी इंडिया के अंदर, तो वो है बच्चों अरावली हिल्स, ठीक है, तो ओल्डेस्ट हिल जो रेंज है वो है हमारी अरावली हिल्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया का एरिया बताने में कितना, इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इंडिया का हमारा एरिया है। नेक्स्ट है जो ग्रेटर हिमालयाज है उन्हें हम हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है, तो इंडिया का एरिया है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, जो ग्रेटर हिमालयाज हैं उन्हें हम हिमाद्री भी बोलते हैं। और जो लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो पूरे इंडिया के अंदर एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन सी स्टेट है, तो वो है हमारी राजस्थान, और पॉपुलेशन वाइज यूपी है। नेक्स्ट है जो नर्मदा रिवर है वो कौन सी सी में जाकर गिरती है, अरेबियन सी के अंदर, हमने पढ़ा था, ऐसी दो कौन सी रिवर है, तापी और नर्मदा। नेक्स्ट है द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ अवे थ्रू इंडिया इज, तो वो कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस जो हमने कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो उसकी जो एक्सप्लेनेटिव वीडियो है वो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है। और सॉरी फॉर दैट कि ये वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हुई है, बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो दैट आई वॉज अनेबल टू मेक द वीडियो, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड है ना, तब तक नई वीडियो आए, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।